बहुत सारे मेरे दोस्त ये सोच रहे हैं कि 2026 में आखिर क्या दुकान खोलें, नया कौन सा दुकान खोलें। अभी के समय को देखते हुए कौन सा दुकान चलेगा। और मैं कहूँगा कि दुकान ही खोलना है तो ये जो 10 दुकान मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से देखिए कि आप क्या दुकान खोल सकते हैं, आपके यहाँ कौन सी दुकान नहीं है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। जल्दीबाजी में देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रख करके आराम से देखिए, मैं आपको बताता हूं। और मैं तो ये कहूंगा कि दुकान ही खोलना है तो आप देर मत कीजिए, खोल डालिए। 50,000 1 लाख रुपए पूंजी लगा करके चाहें तो आप अपने गांव शहर में दुकान खोल सकते हैं। और कई ऐसे दुकान हैं जो आप आराम से खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा यहां पे लिख के समझाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं आपसे मिलता रहूंगा, मेरी वीडियोज आपके पास आती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जरूरी है। सबसे पहले ये हर कोई व्यक्ति जानता है, किराने का दुकान, जो ये तो आम बात है, कोई भी खोल सकता है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान है, मैं वो आपको बता देता हूँ। किराने की दुकान आप खोल सकते हैं, महिला पुरुष स्टूडेंट गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति है, यदि किराने का दुकान खोलना चाहे अपने गाँव में तो वो खोल सकता है। ये बहुत चलता है और चलता नहीं है, दौड़ता है। और 2026 में यदि आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे आसान और सबसे बढ़िया बिजनेस कोई है जो चलने वाला है तो वो है किराने की दुकान। लेकिन एक नुकसान है, नुकसान ये है कि आप कभी भी कम पूंजी से इस दुकान को मत खोलिएगा। 25,000 30,000 रुपये लगा करके इस दुकान को खोलेंगे तो वो सब सामान आपके पास नहीं रहेगा। और आजकल तो गुमती नुक्कड़ चौराहे पे जो छोटे छोटे गुमती वाले हैं वो भी 20-25 हज़ार का माल रखे हुए हैं। तो 25,000 में क्या ही किराने का दुकान खुलेगा, इतना में तो खुलने वाला नहीं है। जबरदस्ती कोई अगर खोलना चाहे तो खोल सकता है, मैं मना थोड़ी ना करूंगा, कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें कई सामान नहीं रहेगा आपके पास, कस्टमर लौट जाएगा। यदि आप खोलना ही चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए लगा करके किराने की दुकान खोलिए, ताकि सारा सामान आप मेल बैठा सकें सारे सामान का। और किराने की दुकान में एक नुकसान और भी है कि वहां पे पूरा टाइम देना होता है। जैसे आप छुट्टियां नहीं कर सकते, आप दुकान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 दिन यदि आपने दुकान बंद कर दिया तो कस्टमर फिर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएगा, और एक बार जाके शिफ्ट हो गया फिर वो वापस आना इस दुकान पे बड़ा कठिन होता है। इसलिए आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोलना पड़ेगा। अगर एक साथ कोई और आपके बंदा है, कोई साथ देने वाला है तब तो बढ़िया है, लेकिन यदि कोई साथ देने वाला नहीं है तो बड़ा दिक्कत होती है। और इस बात को मैं फील करके, मैं करके, इस काम को करके मैं तब बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि किराने की दुकान में कमाई नहीं होती है, कमाई होती है, लेकिन जैसे होता है ना कि सारा सामान नहीं है तो सारा सामान जब रहेगा तब कुछ ज्यादा कमाई होगी। मैं जब दुकान किया था तो मेरा दुकान 2,000 रुपये 2,500 रुपये रोज का मेरी सेलिंग थी, जिसमें 200-250 रुपये मैं आराम से बचा लेता था। लेकिन यदि आप 10,000 का सेलिंग करते हैं तो 1,000 रुपये आराम से बच जाता है। जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें उधार बहुत ज़्यादा जाता है, लोग आके उधार लगाते हैं। तो ये मैनेज आप खुद कीजिएगा, उधार देना है तो कितना देना है, किसको देना है, नहीं देना है। और मैं मानता हूं कि बिना उधार दिए हुए दुकान चलता नहीं है किराने का, कुछ ना कुछ तो आपको उधार देना ही पड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। फटाफट मैं आपको दूसरा एड्रेस बता रहा हूं, दूसरा दुकान बता रहा हूं। यह है चप्पल का। हाँ, चप्पल का दुकान, जूता का दुकान, ये बहुत चलता है, आप कहीं भी खोल दीजिए। जैसे किराने का चलता है वैसे चप्पल जूता का भी दुकान चलता है। तीसरा मैं आपको बता देता हूं, यह है कपड़े का। 2026 में यदि आप कपड़े का दुकान करेंगे तो ये बहुत चलेगा, पहले भी चलता था, ऐसा नहीं है कि मैं आज बता रहा हूं तो चलेगा, पहले भी चलता था, अभी भी चलेगा, और कभी भी ये चलता रहता है, 12 महीना चलते रहता है। चौथा दुकान मैं आपको बता दूं, यह है मनिहारी का, कॉस्मेटिक का दुकान भी कहते हैं इसको।
जिसमें कि क्रीम पाउडर से लेकर के कान का जो बाली वाली झुमका उमका होता है ना, गोल्ड कहते हैं जिसको। गोल्ड का मतलब तो सोना होता है, लेकिन वो ओरिजिनल सोना नहीं होता है, उस कलर का दिखता है। तो ये जो आइटम है वहाँ पे मिलता है, और इस तरीके से कई ऐसे आइटम है जो वहाँ पे मिलता है। आप चाहो तो दुकान भी खोल सकते हैं। और पांचवा जो आइडियाज है ये है चाय पकौड़े का। चाय पकौड़े का दुकान चाहो तो आप खोल सकते हो, ये भी बहुत चलेगा और चलता है। छठवां ये है सैलून का। सैलून का दुकान खोल सकते हैं आप। सातवां है सिलाई का। सिलाई का दुकान यदि आता है तो ठीक है, सैलून की कारीगरी आती है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कारीगर रख के भी ये सब काम करा सकते हैं। और आठवां मैं बता दूं आपको, यह है इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक का आप सामान समझ ही रहोगे। और नौवां बता दूं आपको, यह है प्लास्टिक का। प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, कटरा आता है, प्लास्टिक का तो बहुत सारा सामान आता है, आप चाहो तो खोल सकते हो। और मैं आपको एक काम और बता दे रहा हूं कि एक मशीन आती है जो कोई भी रॉ मटेरियल आप पैक करके बेच सकते हैं, और चाहे तो घर से ही उसका दुकान खोल सकते हैं। लेकिन ये मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। ये पैकिंग मशीन है, 700 रुपये मिलता है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, तो ये मशीन आपको खरीद करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम में पैकिंग करने वाला जब बात आ जाएगा तो ये मशीन आपको जरूर काम करेगा, जरूर हेल्प करेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर खरीद लीजिएगा। और हाँ, ये जो 10 बिजनेस मैंने आपको बताया, इन 10 में से कौन सा आप करना चाहेंगे, किस चीज़ का दुकान आप खोलना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा 2026 में। या कोई और आइडियाज आपके दिमाग में है, कौन सा दुकान करना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।